बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। रूसी साख्ता मशहूर ज़माना एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसे इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन और मौसर एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है, इसे यूक्रेन के एक सस्ते और निस्बतन सुस्त रफ्तार यूक्रेनी कामकाजी ड्रोन ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ये वही मशहूर ज़माना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो मार्क 14 की रफ्तार से, यानी तकरीबन 11,000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़कर 400 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यहाँ ये वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो एक वक्त में 300 टारगेट्स, मतलब उड़ते बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलों और फाइटर जेट्स को ट्रैक भी कर सकता है। ये वही S-400 है जो एक वक्त में 72 इंटरसेप्टर को फायर करके 36 टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत भी रखता है। रूस ने इस हवाले से अपने इस सिस्टम में कुछ मेजर अपग्रेडेशन भी की हैं, जिसके बाद अब इस सिस्टम ने बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक सलाहियत भी हासिल कर ली है, जिसका मतलब यह है कि अब S-400 RM-48U बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए फिजा के साथ साथ जमीन पर मौजूद टारगेट्स को भी निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। इस वक्त दुनिया में रूस के अलावा इंडिया और चीन ऐसे ममालिक हैं जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि तुर्किया ने S-400 रूस से खरीदा जरूर है लेकिन इसे इस्तेमाल नहीं किया। और अब तुर्की ट्रंप की ऑफर और अमेरिका की शर्त पर 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 प्रोग्राम में शमूलियत के लिए रूसी साख्ता S-400 मुत्तहिदा अरब अमारात को बेचना चाहता है, लेकिन इस हवाले से तुर्किया को रूस से ट्रांसफर की इजाजत दरकार है, जिसकी वजह से ये मामला अभी तक रुका हुआ है, थमा हुआ है। अच्छा, रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त दुनिया का महंगा तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी एक मुकम्मल बैटरी, कंट्रोल स्टेशन, रेडार स्टेशन और कुछ इजाफी इंटरसेप्टर्स के साथ कीमत $1.2 बिलियन है। इस दौर में दूसरे नंबर पर अमरीकी थॉर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी एक मुकम्मल बैटरी की कीमत तकरीबन $1.2 अरब है। जी, बहुत महंगे हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की कीमत इसकी नाकाबिल शिकस्त होने के तासुर की वजह से है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग और पाक भारत जंग ने S-400 का नाकाबिल शिकस्त होने का भरम तोड़ कर रख दिया है। अच्छा, रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन अब तक रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को 3 दफा कामयाबी के साथ निशाना बना चुका है। पहली दफा 2024 में यूक्रेन ने अमेरिका की जानिब से मुहैया करदा आर्मी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से S-400 के 2 लॉन्चर्स को निशाना बनाया था। फिर इसी तरह 2025 के वक्त में यूक्रेन ने अमेरिका के मुहैया करदा इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों की मदद से S-400 के फायर कंट्रोल रेडार, सर्वेलेंस रेडार और इसकी बैटरीज को कामयाबी से निशाना भी बनाया। इसके अलावा रूस में S-400 को निशाना बनाने का ये तीसरा वाकया था, जिसमें मुतासरा S-400 बैटरी को एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च सिस्टम के साथ डिप्लॉय किया गया था। यूक्रेनी फोर्सेज ने S-400 की इस बैटरी को एक लो फ्लाइट के हामिल कामिकाजी ड्रोन की मदद से तबाह किया। S-400 बुनियादी तौर पर लो फ्लाइंग ड्रोन के खिलाफ मौसर नहीं, इसलिए S-400 को लो फ्लाइंग ड्रोन की मदद से आसानी से टारगेट किया जा सकता है। रूस की इस मशहूर जमाना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का एजाज यूक्रेन के साथ साथ पाकिस्तान को भी हासिल है। 10 मई 2025 को मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारे से चीनी साख्ता हाइपरसोनिक मिसाइल CM-400 AKG A2 सरफेस मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारतीय S-400 के रेडार स्टेशन और इसकी बैटरी को आदमपुर में निशाना बनाया था, जिसके बाद भारत अपनी बाकी मानदा S-400 बैटरीज को रीलोकेट करने पर मजबूर भी हो गया था। रूस यूक्रेन जंग और फिर ईरान अमेरिका जंग ने एक बात साबित कर दी है कि सैचुरेशन अटैक दुनिया के सबसे बेहतरीन और नाकाबिल शिकस्त एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। इसलिए भारत को चाहिए कि वो आने वाले वक्तों में अपने S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम के दिफा पर तवज्जो दे। और इसके हवाले से मेरा भारत को मशवरा है कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को छुपा दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान के साथ किसी भी मुमकिन तसादम में सामने आए तो ये किसी एक इंटरसेप्शन से पहले ही शहादत के मरतबे पर फायज कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। इसकी गारंटी मैं देता हूँ।
पर नाज़रीन कराम, असल बात यह है कि दुनिया में कोई भी सिस्टम कितना ही मजबूत क्यों ना हो, जहां विल टू फाइट होती है, विल टू रेजिस्ट होती है, जैसे कि हमने ईरान और अमेरिका जंग के अंदर देखा कि किस तरीके से ईरान ने दो न्यूक्लियर पावर्स का इकट्ठे होकर मुकाबला किया, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस कौम ने हार मानने से इनकार कर दिया था। इसी तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान जंग के अंदर अफगानिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस ने इनकार कर दिया था कि हम तुम्हारे सामने हथियार नहीं डालेंगे, जाओ जो करना है तुमने कर लो। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी ये करके दिखा दिया कि 8 गुना बड़ा दुश्मन, और उसने हमें चैलेंज दिया कि रवायती जंग में आ जाओ, एटमी जंग नहीं, रवायती जंग में आ जाओ। पाकिस्तान ने 2 दिन खामोशी से सब्र किया और फिर तीसरे दिन भारत की खटिया खड़ी कर दी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।